दिल्ली वालों सुधर जाओ। मुझे मालूम है आप दिल्ली वाले ना इस समय दिन रात जोराब ममतानी की बातें कर रहे होंगे। वही जो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन गया तो क्या दुनिया के किसी शहर का कोई मेयर बन जाए तो हमें इससे क्या भाई। हम क्यों अपना दिमाग खराब करें। क्या वो न्यूयॉर्क वाले करते हैं बात हमारे दिल्ली के मेयर के बारे में? नहीं ना। तो हम क्यों करते हैं भाई। इसीलिए कह रहा हूं दिल्ली वालों सुधर जाओ। असल में बात तो तुम्हें दिल्ली के मेयर से करनी चाहिए, दिल्ली की सीएम से करनी चाहिए। बाहर देखा है कितना पोल्यूशन है। एक्यूआई देखा है कितना है। वही होगा 700 800। और उनका जिनके मेयर की चर्चा आप दिन रात कर रहे हैं, बहस मुबाहिसे में पढ़ के रिश्ते खराब कर रहे हैं लोगों से, उनका एक्यूआई भी पता कर लो जरा। होगा 50 के आसपास। तो पहले अगर अपने अपने गिरेबान में झांक लो तो ज्यादा बेहतर। घर से निकलो, दिल्ली के सीएम के घर जाओ, पूछो कि दिल्ली में पोल्यूशन क्यों ज्यादा है, कौन है जिम्मेदार, और आपने क्या फैसले किए हमें उस पोल्यूशन से बचाने में। आपको पता है जो लोग नहीं भी सिगरेट पी रहे हैं ना, वो भी उसी का शिकार हो रहे हैं। कोई आदमी सिगरेट नहीं भी पीता है तो भी वो अनजाने में ही 8 सिगरेट रोज पी रहा है। 8 सिगरेट। सोचो क्या हालत होने वाली है तुम लोगों की। दिल्ली में हो मतलब जिंदगी के 8 साल कम हो गए तुम्हारे। बताता हूं कैसे। आपने सुना है ना वो 2.5 पीएम और 10 पीएम का किस्सा। बताता हूं आपको। देखो पहले जो धूल के कण हमारी नाक में, आंख में, कान में कहीं से चले जाते थे अंदर, वो 2.5 पीएम तक के होते थे, जिनका धीरे धीरे हमारी बॉडी ने यूज टू हो गई हमारी बॉडी, और वो उनसे निपट लेती थी किसी तरह। अब धीरे धीरे शरीर अभ्यस्त हो गया उसका। लेकिन अब वही धूल का कण 10 मिलीग्राम हो गया है, 10 पीएम के साइज का हो गया है। तो सोचो जाता अब भी है हमारी बॉडी में। लेकिन भाई जाकर भीतर जाकर जो कोहराम मचाता होगा वो तुम्हें कुछ साल बाद पता चलेगा। अभी तो नहीं पता चल रहा है। अभी तो कर लो ममदानी के ऊपर बहस मोबाइल से, चिल्ला चिल्ली कर लो अपने दोस्तों में बैठकर। कुछ लोग उसे खराब बताएंगे, कुछ लोग अच्छा बताएंगे। अरे दिल्ली की बात सोचो ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री से जाके पूछो एक बार। बहुत सालों बाद पता चलता है वो 10 पीएम वाले जो धूल के कण है जो अंदर चले गए हैं, उन्होंने क्या खेल खराब किया हमारा अंदर जाके। अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ेंगे तुमको। और अस्पताल भी दिल्ली के ऐसे हैं हमारे यहाँ की, वहां जाने से ही पोल्यूशन के शिकार हो जाओ। हालात ये है कि अगर आप दिल्ली में हैं तो आपकी जिंदगी के 8 साल कम हो गए। 80 की उम्र है अगर तो 72 समझिए। वो भी इसमें से आखिरी 5 साल बीमारी से जूझने के साल होंगे, जिसमें आप लाचार टाइप के एक शरीर के मानिंद होंगे। आप में से कई लोग ये कहते हैं कि इंडिया में तो हम तो धूल धक्कड़ के आदी हो गए, हम पले बड़े ही हैं इसी माहौल में। तो ये सोच तो बड़ी गलत है। आप देखिए चाइना ने क्या किया। चाइना में 2013 में बीजिंग का एक्यूआई 700 से ज्यादा था। मुझे भी खांसी आ रही है, बहुत अजीब सा लग रहा है। नोएडा में रहता हूं फिर भी, और नोएडा में तो कभी कभी ज्यादा ही हो जाता पोल्यूशन। तो चाइना ने 2013 में बीजिंग का एक्यूआई जहां 700 से ज्यादा था, तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने, वहां की सरकार ने बाकायदा एक प्लान बनाया, बजट बनाया, और सबसे पहले तो लॉकडाउन लगा दिया। स्कूल बंद किए, दफ्तर बंद किए, दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम कर दिया, फ्लाइट्स कम कर दी, सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियां कम कर दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाया, सड़कों पर ग्रीन बेल्ट बना दी। अभी मैं बाराखंबा पे दिल्ली में देख के आया हूं परसों। ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए जो कुछ किया था ना, वहां लोगों ने सिगरेट के टुकड़े फेंक रखे हैं, अपना कचरा फेंक रखा है,
कोल्ड ड्रिंक पी के उसकी बोतलें फेंक रखी हैं, घास बढ़ ही नहीं पा रही बेचारी, करेगी क्या? हम लोग तो उस संस्कृति के ही नहीं है। किसी तरह जी लो, बस अपना कूड़ा सड़क पे फेंको। हमारी ग्रीन बेल्ट बनाने की कोशिश हुई बाराखंबा में, जाके देख लीजिएगा उसकी क्या हालत है, जाके देख लीजिए। मैंने देखा 2 दिन पहले। और बीजिंग में हर सड़क पर ग्रीन बेल्ट बनाई गई। बीजिंग के भीतर की सारी इंडस्ट्री शहर के बाहर कर दी गई, ट्रांसफर कर दी। और ये प्रक्रिया एक दिन में तो हुई नहीं होगी, पूरा साल भर लगा, 1 साल। और तुम्हारी दिल्ली में क्या हुआ वो भी सुन लो। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 2019 में 19,000 करोड़ की व्यवस्था हुई थी बजट में, सिर्फ हवा को साफ करने के लिए। 8,000 करोड़ का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो जो 11,000 का हुआ भी होगा, 11,000 करोड़ का इस्तेमाल, वो कहां हुआ होगा समझ में नहीं आया। पोल्यूशन तो वैसे का वैसे ही है। अकेले दिल्ली में 42 करोड़ खर्च हो गए, लेकिन कहां, किसी को नहीं पता। हमने तो कहीं कहीं सड़कों पर पानी का छिड़काव करते हुए ट्रकों को देखा है। तो क्या 42 करोड़ रुपए उसी छिड़काव में खर्च हो गए? दिल्ली के हालात ये हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट हर 7 में से 1 आदमी पोल्यूशन की वजह से बीमार हुआ है। अब बैंकॉक में देखिए 154 AQI हुआ तो लॉकडाउन लगा दिया गया। जकार्ता में 177 पर लॉकडाउन लगा दिया गया। और हमारी दिल्ली में 1000 AQI हुई तो उसको छुपा दिया गया। पूछिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से। छुपा दिया गया और सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू हो गया डस्ट बिठाने के लिए। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी, टीबी जमकर हो रहा है। पहले स्मोकर्स के फेफड़े में ही काले धब्बे दिखाई पड़ते थे, अब नॉन स्मोकर्स में भी दिख रहे हैं। और ज्यादातर मरीज 30 से 40 साल के हैं जो नॉन स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट पीते ही नहीं। तो अनजाने में वो भी पी ही रहे, धुआं धक्कड़ जा रहा है उनके शरीर में। और इनमें से भी 40% महिलाएं हैं। अब आप सोचिए, तो क्या दिल्ली की सरकार को ये नहीं पता था कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से ठंड पड़नी शुरू हो जाती है? क्यों, ये कोई नई बात थी क्या? क्या दिवाली हर साल नहीं आती? या क्या पराली की शिकायतें हर साल नहीं आती? या फिर क्या दिल्ली की सड़कों पर चल रही 40 लाख गाड़ियां प्रदूषण फैला रही हैं, ये दिल्ली सरकार को पता नहीं था? और जब पता था तो मुख्यमंत्री ने क्या योजना की रेखा गुप्ता ने? एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि AQI 1000 तक पहुंच गया, लेकिन इसे छुपाया गया। अब दिल्ली सरकार चाहती है कि दिल्ली सरकार कहती है ये कि पिछले साल के मुकाबले इस दिवाली पर पोल्यूशन बहुत कम था। अरे भाई, ये तो बताओ कि क्यों कम था। सच्चाई ये है कि पोल्यूशन कम था, इसलिए इसमें दिल्ली सरकार का कोई योगदान नहीं है, रेखा गुप्ता की सरकार का कोई योगदान नहीं है। पिछली बार दिवाली अक्टूबर 31 को थी, इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को थी। तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर में पड़ने वाली दिवाली के समय ठंड रहती है, इसीलिए पोल्यूशन भी हवा में देर तक होता है। लेकिन मिड अक्टूबर में पड़ने वाली दिवाली में ठंड न रहने पर प्रदूषण कम रहता है, क्योंकि हवा में नमी नहीं रहती। इसलिए इसमें सरकार का कोई योगदान तो है नहीं। तो उसे अपने सीने पर मेडल क्यों लगा रही है रेखा गुप्ता? और बताता हूं आपको, इस साल की दिवाली पर शाम 7 बजे के बाद हर घंटे का AQI चेक करें तो पता लगता है कि हर घंटे हवा की क्वालिटी तेजी से कम होती जा रही थी। यानी पटाखों से हवा की क्वालिटी बहुत तेजी से खराब हुई। तो बीते 9 साल में सबसे ज्यादा पोल्यूशन हुआ तो किसकी जिम्मेदारी है ये? दिवाली वाली रात AQI 200 से 675 तक आ गया तो किसकी जिम्मेदारी है? चलो, ये तो पटाखे की वजह से है। सबसे ज्यादा पोल्यूशन जिन 4 घंटों में था उसे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने दिल्ली की चीफ मिनिस्टर को बुला के पूछा कि ऐसा क्यों हुआ?
सिस्टम में गड़बड़ है, कोई तो गड़बड़ है तो क्यों है भाई, और उसे ठीक क्यों नहीं किया गया? खैर ये देखें तो ये तो हुई दिवाली की बात। नवंबर दिसंबर में पोल्यूशन क्यों होता है भाई दिवाली में? दिवाली के बाद नवंबर और दिसंबर में दिल्ली में प्रदूषण क्यों होता है? इसका मतलब दिल्ली में चल रही गाड़ियों से ये सब हो रहा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से हो रहा है। उसका क्या होगा? तो दिवाली तो उसका बहाना बना के अपने पीछे अपनी नाकामियां सरकार को नहीं छुपानी चाहिए, वो छुपा रही है। रेखा गुप्ता की सरकार यही कर रही है। तो सरकारें आती जाती हैं रेखा जी, नाम रह जाता है, जिसने काम किया होता है नाम रह जाता है। आज केजरीवाल को पूछने वाला कौन है? और उन्हीं की पीठ पर सवार होकर आप आई हैं सत्ता में। कुछ कर गुजरिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा फिर से वापस आना। आज भी पोल्यूशन क्यों बरकरार है, इसका जवाब आपको देना चाहिए। और होना क्या चाहिए? असल में पोल्यूशन के सोर्स पर ही रोक लगानी चाहिए। हमारे एक्शंस डेटा ओरिएंटेड होने चाहिए। जो प्रदूषण फैक्ट्रियों में या गाड़ियों में हो रहा है वो सब डेटा है हमारे पास। हम अगर वहीं पर यानी सोर्स पर ही उसे रोक दें तो ही ये सब रुक सकता है। तो ये सरकार क्यों नहीं कर रही है? अब सारी फैक्ट्रियां या पावर प्लांट्स बंद नहीं कर सकते, ये भी सही बात है। तो इफेक्टिव पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस क्यों नहीं लगा रहे हम? वो लगा के तो कुछ तो मैनेज करो ना। वेस्ट मैनेजमेंट पूरी दिल्ली का वो ठीक नहीं है, उसे ठीक करें और टाइम फ्रेम तय करें। और टाइम फ्रेम भी ये ना तय करें कि 2033 में हमें ये अचीव करना है। अरे 2 साल बाद की बात करिए, 2027 की। अगले 2 साल का टारगेट फिक्स करिए, उससे ज्यादा नहीं। दिल्ली में आकर जो लोग बस गए हैं, मैं सच कह रहा हूं, कुछ दिन के लिए अपने अपने शहरों में चले जाएं, जहां से वो कई साल पहले आए थे संघर्ष करने, करियर बनाने। बनाया करियर, घर खरीदा, बच्चों को बड़ा किया। अब जीना है तो चलो वापस चलते हैं प्यारो, उसी शहर जहां बचपन और जवानी बीती। छोटे ही सही लेकिन उन शहरों में जान है। मैं तो जा रहा हूं इलाहाबाद। छोटे ही सही लेकिन उन शहरों में बहुत जान है, और जान है तो जहान है। तो आओ चलें पुराने शहर।